मिलिट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। धर्मांतरण के आरोपों से घिरे आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के बचाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी उतर आए हैं। ओवैसी ने धर्म के आधार पर निशाना बनाए जाने का आरोप भी लगाया है। ओवैसी ने कहा कि 6 साल पुराने वीडियो की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। वीडियो को संदर्भ से हटकर देखा जा रहा है। यह उस वक्त का मामला है जब यूपी में मौजूदा सरकार सत्ता में भी नहीं थी। ओवैसी ने मांग की है कि अगर यही पैमाना है तो हर सरकारी दफ्तर में किसी तरह के धार्मिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा, यूपी सरकार ने सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन साहब के एक 6 साल पुराने वीडियो की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। इस वीडियो को संदर्भ से हटकर लिया जा रहा है और यह उस वक्त का मामला है जब मौजूदा सरकार सत्ता में भी नहीं थी। यह खुल्लम खुल्ला धर्म के आधार पर सिर्फ परेशान करने का एक तरीका निकाला गया है। ओवैसी ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि अगर कोई भी अधिकारी धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा नहीं हो तो दफ्तरों में हर तरह के धार्मिक संकेतों, चित्रों के इस्तेमाल को बंद कर देना चाहिए। अगर घर पर धर्म के बारे में सिर्फ चर्चा करना जुर्म है तो सार्वजनिक धार्मिक जश्नों में शामिल हर अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड क्यों अपनाया जा रहा है? आपको बता दें कि कानपुर से वरिष्ठ आईएएस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे धर्मांतरण से जोड़कर देखा जा रहा है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के मामले में एसआईटी डीजी की टीम कानपुर पहुंचकर इस मामले की जांच कर रही है। आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन पर धार्मिक उपदेश का आरोप लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान लेने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया है। इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ बढ़ती जांच को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय में एक नाराजगी है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों का मानना है कि योगी सरकार चुनाव को देखते हुए महत्वपूर्ण और पढ़े लिखे मुसलमानों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रही है। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद अब इफ्तिखारुद्दीन को नया निशाना बनाया जा रहा है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आते जा रहा है, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक नया माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कहीं मुसलमानों को जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में जोड़ दिया जाता है तो कहीं किसी गुप्ता को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठोक दो नीति के तहत पुलिस उस पर इतना लाठी मारती है कि उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद पुलिस अपना बचाव करती है, एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। पीड़ित परिवार लगातार ये मांग कर रहा है कि उन लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दायर किया जाए। 24 घंटे गुजर जाने के बाद ये मुकदमा दायर किया गया। आप सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार विफल होती चली जा रही है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। मिलिट टाइम्स को आपकी जरूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।